हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज आप परसेंटेज चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर इस टाइप का एग्जाम्पल पे आप एक क्लास लीजिए, इस टाइप के एग्जाम्पल को आप डिटेल में बता दीजिए कि हम कैसे सोचें, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन कुछ क्रिटिकल हो जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप प्रॉब्लम इसको ज़्यादा क्रिटिकल मत समझिए। आज मैं आपको जो कंसेप्ट बताऊंगा उस कंसेप्ट का यूज करके आप इजीली इसे बना सकते हैं। और कंसेप्ट बहुत ही इजी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर कंसेप्ट समझ में आए तो इस सेशन को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को। दोस्तों, आप में से तो कई स्टूडेंट ने इसे अब तक सॉल्व भी कर दिया होगा और कमेंट बॉक्स में भेज भी चुके होंगे इसका आंसर। चलिए देखिए इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सेब के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण, सेब के मूल्य में 20% का कमी हो गया है, तो कोई ग्राहक 800 रुपये में पहले से 5 केजी सेब अधिक खरीद सकता है। तो आम का घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य पूछा गया है, क्या होगा। मतलब है दोस्तों, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा है कि सेब के दाम में 20% का कमी हो गया है, तो हम पहले 800 रुपये में जितना सेब खरीदते थे उससे हम 5 केजी से ज़्यादा खरीद पाए, तो सेब का घटा हुआ दाम बताइए। मतलब है कितना रुपए पर केजी उसका दाम घट गया है। तो दोस्तों, जब 20% दाम कम हुआ तो हम कितना केजी सेब ज़्यादा खरीद पाए हैं? 5 केजी। इसका मतलब है हम 2 पॉइंट पर ही सिर्फ सोचेंगे और बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जब 20% दाम घटा तो उस 20% घटे हुए दाम में हम कितना केजी सेब खरीद पाए हैं? 5 केजी। तो अगर ये 100% में हम कितना खरीदेंगे? 20% घटा तो 5 केजी 100% में, तो आप देख लीजिए 5/20 गुना में 100 कर दीजिए, तो 20 पंचे 100, 5 गुना 5 इक्वल टू 25 केजी हुआ टोटल सेब। हम 800 रुपये में अभी जो घटे हुए दाम में सेब खरीद करके लाए हैं, 800 रुपये में कितना केजी? 25 केजी दाम खरीद करके लाए हैं। 20% कमा तो 5 केजी, तो 100% में 25 केजी खरीद के आ गए हैं हम। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य पर केजी हम कैसे निकाल सकते हैं? घटा हुआ मूल्य पर केजी तो कैसे निकालेंगे? तो हम टोटल कितना केजी सेब खरीद रहे हैं? 25 केजी सेब खरीद रहे हैं। और कितने रुपए में? 800 रुपये में। तो 800 रुपये में हमने 25 केजी सेब खरीदा, तो इसका मतलब है उसका घटा हुआ मूल्य अभी, क्योंकि हमने 5 के ध्यान दीजिए 20% में 5 केजी खरीदे थे, इसलिए 100% में अभी 25 केजी हो रहा है। ये घटा हुआ मूल्य में हमने 25 केजी खरीदा है, तो कितना हो जाएगा घटा हुआ मूल्य? इसको दोनों को कटा दीजिए और आपका आ जाएगा 32 रुपये। ठीक है, 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? मूल्य प्रति केजी 32 रुपये हो जाएगा। अब ये सोचिए कि अगर आपसे कहा जाए कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य उसका क्या था पर केजी? अभी तो ये घटा हुआ दाम में हमने 32 रुपये में ख़रीदा है, तो पहले इसका दाम कितना था ये आपसे पूछा गया है। तो रुपए तो 800 ही है, क्योंकि 800 में ही हम 5 केजी ज़्यादा खरीदे थे, तो रुपए 800 ही है। हमने 5 केजी ज़्यादा खरीदा था, तो कितना खरीदा था? 25 केजी। तो अब 5 केजी अगर हम पहले चले जाएं तो हमने घटे हुए दाम के कारण 5 केजी ज़्यादा खरीदा था। तो 5 केजी जब ज़्यादा खरीदे तो 25 केजी, तो पहले कितना था? 20 केजी। बस 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए, और पहले कितना था? 40 रुपये पर केजी इसका दाम पहले था। तो इस टाइप से आप घटा हुआ मूल्य भी निकाल सकते हैं आसानी से, और प्रारंभिक मूल्य, दोनों का दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, उससे आपका और भी ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन तो ज़रूर दूंगा कि जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको आप पहले पूरा देखा कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस, जिस टाइप का क्वेश्चंस आपको बताया जाता है उस वीडियो में, उस टाइप के कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन से ही आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर रह सकता है, नहीं तो आप फिर उसे भूल जाएंगे। तो इसलिए
रिवाइज में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण कोई ग्राहक 300 रुपये में पहले से 10 केजी आलू कम खरीद सकता है, तो आलू का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। मतलब है आलू के दाम में 10% का वृद्धि हो गया है, तो 300 रुपये में हम क्या, पहले 300 रुपये में हम 10 केजी ज़्यादा खरीदते थे, अब हम 300 रुपये में 10 केजी कम खरीदते हैं, क्योंकि पहले जितना खरीदते थे 300 में, अब उससे 10 केजी आलू कम खरीद पा रहे हैं 300 रुपये में। तो आलू का आरंभिक मूल्य आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों कंसेप्ट सेम टू सेम हम उसी का यूज करेंगे और फटाफट से इसे सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए आपसे क्या कहा गया, 10, सिर्फ हमें इस पर और इस पर सोचना है और हमारा प्रॉब्लम बन के रेडी हो जाता है। देखिए 10% बराबर आपका कितना हो रहा है, 10 केजी। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आप कर सकते हैं। जब 10 को लिखे हैं 10, तो 100% को 100 लिख सकते हैं। आप इसे निकाल भी सकते हैं, 10 बाई में आपका करना है 10 गुना में 100, जिससे आपका निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। कितना केजी हो गया, घटे हुए दाम में हमने 300 रुपये में कितना केजी खरीद लिया, 100 केजी। सॉरी, बढ़े हुए दाम के बाद हम कितना खरीद पाए हैं, 100 केजी। आपसे पूछा गया है आरंभिक मूल्य, इसका मतलब पहले हमने कितना केजी खरीदा है, कम, 10 केजी। तो 10 केजी कम के साथ, क्योंकि दाम बढ़ा है, तब हमने 100 केजी खरीदा है 360 रुपये में। तो पहले हम कितना खरीद पा रहे थे, तो अभी जब 100 केजी खरीद पा रहे हैं तो पहले से 10 केजी कम है ये, तो इसका मतलब 10 केजी इसमें प्लस कर देंगे। तो आपका प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य पर केजी क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 300 रुपये है, 300 रुपये में अभी हम बढ़े हुए दाम के साथ 100 केजी खरीद पा रहे हैं, लेकिन पहले जब इसका दाम कम था तो हम कितना खरीद पाते थे, इससे 10 केजी ज़्यादा, क्योंकि ये 10 केजी कम है। तो ये आपका 110 हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल, 30/11 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.8/11 रुपये। कंसेप्ट बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसे सिर्फ आपको रिवाइज में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप चाहे कंपटीशन का कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक क्यों ना पढ़ना चाहते हो, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके उस टॉपिक को आप इजीली खोज सकते हैं। कोई आपको परेशानी नहीं होगी खोजने में, बहुत ही इजी प्लेलिस्ट है। तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों ये सेशन मैंने स्टूडेंट्स के डिमांड पे लिया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप भी, अगर आपको किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उस सब टाइप के क्वेश्चन के लिए आप डिमांड कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूर उस पर रिप्लाई, नहीं तो उसका वीडियो मैं बना करके ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।